तो सानू केबल ने मार दिता है। ये केबल जड़ी है ना बड़ी खतरनाक है, कारोबारी नुकसान किया है साडा। हर स्टेशन तो ऐसा ऐसा फाशा गाना लगा है, वो तो कुड़ियां इन्ने घट कपड़े पा के काम करती ने टीवी। मरहूम तारिक जावेद का शुमार स्टेज के जीनियस नामों में होता था। उन्होंने अपने फन से जिस तरह स्टेज इंडस्ट्री को पैरों पर खड़ा किया वो नाकाबिले फरामोश है। शर्तिया मिठे जैसे लाजवाल ड्रामों की जीनत बनने वाले तारिक जावेद ने थिएटर के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी खूब काम किया। फन की खिदमत में उनका साथ देने के लिए उनकी बीवी शीबा भट्ट साथ साथ रहीं। तारिक जावेद और शीबा भट्ट इंडस्ट्री की कामयाब तरीन जोड़ियों में से एक थी। शीबा भट्ट और तारिक जावेद के रोमांस और लव स्टोरी के बारे में हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। तेरी बेपरवाही की दुनिया तारिक जावेद ने अपने फनी करियर का आगाज फैसलाबाद से किया और फिर वो लाहौर आ गए। यहाँ आने के बाद तारिक जावेद थिएटर की दुनिया में इंतहाई मकबूल अदाकार बन गए और कोई भी स्टेज ड्रामा उनके बगैर अधूरा तस्वुर किया जाता था। उन्होंने मुतादिद अदाकारों को थिएटर की दुनिया में मुतारिफ कराया, जिनमें बब्बू बराल, सुहेल अहमद, नसीम विक्की, सखावत नाज, सरदार कमाल, तारिक टेडी, ताहिर नौशाद, आबिद खान, शाहिद खान, गोजा जी, हसन मुराद, चकोरी, नरगिस शामिल हैं। जबकि अदाकार नुमान एजाज को अपनी फिल्म में हीरो के तौर पर मुतारिफ कराया। तारिक जावेद ने बेशुमार स्टेज ड्रामों में काम करके अपने फन का लोहा मनवाया और खास तौर पर उनका शोहरा आफाक स्टेज ड्रामा बशीरा इन ट्रबल, जिसमें उन्होंने अमानुल्लाह के साथ काम करके मुल्कगीर शोहरत हासिल की और बाद अमानुल्लाह के साथ मुसलसल 20 बरस तक काम करते रहे। तारिक जावेद ने थिएटर में लातादाद स्टेज ड्रामों में बतौर डायरेक्टर भी काम किया और पाक भारत पहली को प्रोडक्शन फिल्म पिंड दी कुड़ी में मरकजी किरदार किया। तारिक जावेद अपने अहद के वर्सटाइल अदाकारों में से एक थे। उन्होंने खुद को अदाकारी तक महदूद नहीं रखा, बेशुमार स्टेज ड्रामों में अदाकारी के साथ साथ डायरेक्शन के फराइज भी अंजाम दिए। तारिक जावेद की फनी जिंदगी तो कामयाबियों की दरख्शां मिसाल रही, ताहम उनकी जाती जिंदगी भी फनकारों के लिए किसी नमूने से कम नहीं थी। तारिक जावेद ने अपनी जिंदगी में पहली और आखिरी शादी साथी अदाकारा शीबा भट्ट से की। शीबा भट्ट और तारिक जावेद दोनों एक दूसरे के उलट थे। शीबा भट्ट का ताल्लुक लाहौर की पढ़ी लिखी फैमिली से था। उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ाई की, जबकि तारिक जावेद स्टेज की दुनिया के बेताज बादशाह थे। शीबा भट्ट ने अपनी करियर में तारिक जावेद के साथ खूब काम किया, जिसकी वजह से उनमें कुर्बतें बढ़ने लगी। तारिक जावेद के दिल में शीबा भट्ट के लिए मोहब्बत के जज्बात उभरने लगे, जिसका इजहार वो बराह रास्त कर दिया करते। हर पढ़ी लिखी लड़की की तरह शीबा भट्ट के दिमाग में भी अपने शरीके हयात को लेकर एक माइंड सेट था कि वो अपने होने वाले शौहर में ये खूबियां देखना चाहती हैं। वो चाहती थी कि उनका शौहर भी पढ़ा लिखा हो और उसमें सब कुछ हो जो उसे दूसरों से मुनफरिद बनाए। स्टेज पर काम करते हुए शीबा भट्ट को तारिक जावेद की जिस अदा ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया वो उनका जज्बा हमदर्दी था। तारिक जावेद स्टेज और टीवी से खूब पैसा कमाते थे। जब कोई जरूरतमंद उनके आगे सवाल करता तो वो उसे खाली हाथ नहीं लौटाते। उन्होंने कई गरीब खानदानों के महाना खर्च और राशन बांधे हुए थे। तारिक जावेद के दिल में शीबा भट्ट की मोहब्बत का अलाव पकता रहा, जिससे शीबा बाखबर थीं, लेकिन उन्होंने कभी इसका इजहार नहीं किया। तारिक जावेद शीबा भट्ट को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए कई जतन किया करते थे। वो न सिर्फ उनके साथ अपने ख्यालात का इजहार स्टेज पर करते बल्कि उन्हें खत भी लिखा करते थे जो रोमानियत से भरपूर होते। शीबा भट्ट उन खतूत को पढ़कर फूले नहीं समाती थीं, क्योंकि उनमें तारिक जावेद शीबा भट्ट से मोहब्बत में जमीन और आसमान एक कर देते। एक दिन तारिक जावेद ने शीबा भट्ट को शादी की पेशकश की, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि हमारी शादी कैसे होगी। तो तारिक जावेद ने आगे से जवाब दिया, हम भागकर शादी कर लेते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है तुम्हारी वालिदा मुझे पसंद नहीं करती, तो वो कभी इस शादी से राजी नहीं होंगी। जिस पर शीबा भट्ट ने कहा कि भागकर शादी नहीं, घर वालों की मर्जी से करेंगे, आप मेरी वालिदा से बात करें। जब तारिक जावेद ने शीबा भट्ट की वालिदा से पसंद का इजहार किया तो वो राजी हो गईं और यूं तारिक और शीबा हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। शादी के बाद शीबा भट्ट ने अपनी फनी मसरूफियात को महदूद करते हुए खुद को शोहर की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। दोनों ने अपने अहद का पास रखते हुए एक दूसरे से वफा निभाई और हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। हर वालिदैन की तरह उन्हें भी औलाद की ख्वाहिश थी, लेकिन अल्लाह पाक ने उन्हें इस नेमत से महरूम रखा। स्टेज की जरूरियात समझते हुए तारिक जावेद ने बेमिसाल उरूज देखने के बाद दर्दनाक जवाल देखा। वो अदाकार जिसके साथ काम करना एजाज समझा जाता था, उसे स्टेज पर नजरअंदाज किया जाने लगा। उन्होंने जिन फनकारों को मुतारिफ कराया था वो ही उन्हें आंखें दिखाने लगे। प्रोड्यूसर उनके पैसे रोकने लगे और ये सब कुछ उस वक्त हो रहा था जब वो अपने उरूज से गुजर रहे थे। इन हालात में तारिक जावेद को ज़हनी परेशानी हुई। स्टेज इंडस्ट्री की बेहिसी उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब रहने लगी। 15
15 जनवरी 2006 को तारिक जावेद लाहौर के क्राउन थिएटर में परफॉर्म कर रहे थे। इस दौरान उन्हें खून की उल्टी हुई। तहम नाजरीन समझे कि शायद वो अदाकारी कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें दूसरी और फिर तीसरी उल्टी आई, जिस पर उन्होंने कहा कि तारिक जावेद का वक्त खत्म हो गया। ये कहकर वो नीचे गिर गए। उन्होंने 3 बार कलमा पढ़ा और स्टेज पर ही दम तोड़ गए। उस वक्त शीबा भट्ट अपने घर पर थीं। उन्हें फोन पर इतला दी गई। उन्हें स्टेज की बहादुर फनकारों में से एक समझा जाता था, लेकिन इस खबर ने उन्हें भी पिघला दिया और उन्हें यूं लगा जैसे उनके सर से किसी ने छत छीन ली हो। शीबा भट्ट और तारिक जावेद एक दूसरे की दुनिया थे। उन्हें एक दूसरे से आगे कुछ दिखाई नहीं देता था। तारिक जावेद की वफात के बाद शीबा भट्ट तन्हाई का शिकार हो गईं। इस दौरान उन्हें मसाइल का भी सामना रहा, लेकिन उन्होंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। सितम जरीफी की हद उस वक्त हुई तारिक जावेद के मुतारिफ करदा फनकार उनसे मुंह मोड़ने लगे। जो पहले उनके पीछे भागते थे उनसे खैरियत दरियाफ्त करना भी छोड़ दिया। इस मुश्किल तरीन वक्त में उनका साथ देने वाले सिर्फ सुहेल अहमद और उमर शरीफ मरहूम थे। उन्होंने न सिर्फ शीबा भट्ट को अपने शोज में काम दिलाया, बल्कि उनकी हर लिहाज से मदद की ताकि वो जमाने की ठोकरों से बच जाएं। शीबा भट्ट अपने मरहूम शौहर तारिक जावेद के नाम से हर साल अवार्ड शो करती, जिसमें स्टेज से वाबस्ता फनकारों को अवार्ड दिए जाते हैं। इस अमल से तारिक जावेद की याद भी ताजा हो जाती है और उनके दोस्त अहबाब उनसे मुतालिक किस्से कहानियां सुनते हैं। तारिक जावेद शीबा भट्ट की वफा पर मबनी दास्तान सुनने से ताल्लुक रखती है। जिस तरह इन दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को निभाया, हर मुमकिन तरीके से एक दूसरे का साथ दिया, वो बिलाशुबा सोने के हरूफ में लिखे जाने के काबिल है। आज शीबा भट्ट गुलकारा के तौर पर अपनी पहचान बनाने में मसरूफ हैं और खुशगवार जिंदगी बसर कर रही हैं।